विद्यार्थियों, कवि भर्तृहरि अब स्वाभिमान की प्रशंसा करते हुए सिंह का दृष्टांत देते हुए स्वाभिमानी पुरुष के स्वभाव का वर्णन करते हैं और कहते हैं, क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलः प्रायोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विपन्नः दधीतिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मतेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितः प्रासेकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमतिमान् महता मग्रेसरः केसरी। देखिए, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। क्षुत्क्षामः अपि जराकृशः अपि शीतलः प्रायः अपि कष्टां दशामापन्नः अपि विपिन्नः दधीति अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासेकबद्ध स्पृहः मान महताम अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अति। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। क्षुत्क्षामः अपि, क्षुत् का मतलब होता है भूख, क्षाम का मतलब होता है पीड़ित, भूख से पीड़ित भी। जरा कृशय, जरा का मतलब बुढ़ापा और कृशय का मतलब दुर्बल, बुढ़ापे से दुर्बल। शिथिल है प्राय, प्राय शिथिल बना हुआ। कष्टाम दशाम, कष्टमयी दशा यानी दुख की स्थिति। आपन्न है का मतलब होता है प्राप्त होना। विपिन्न दिधीति, निस्तेज, दिधीति चमक का, विपिन्न होना नष्ट होना यानी कि निस्तेज होना। प्राणेषु नश्यत्सु, प्राणों के, नश्यत्सु का मतलब नष्ट होना। मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासिक बद्ध स्पृह है। मते भेन्द्र मत वाले, गजराज के, विभिन्न विदीर्ण, कुंभ स्थल के, पिशित मांस, ग्रासिक बद्ध स्पृह रुचि रखने वाला। मान महताम का मतलब होता है मान ही जिसका महत्व है, मान ही जिसकी महानता है, यानी स्वाभिमानी प्राणियों में अग्रेसर है, अग्रगण्य, प्रथम। केसरी का मतलब होता है सिंह। जीर्णम का मतलब होता है पुराना, जीर्ण पुराना। तृण का मतलब होता है तृणम घास। अति का मतलब होता है खादति, खाता है। अब देखो, इसका अनुवाद है कि भूख से दुर्बल हुआ भी, वृद्धावस्था से जीर्ण हुआ भी, शिथिल प्राय अंगों वाला भी, दुखमय दशा को प्राप्त हुआ भी, कांतिहीन बना हुआ भी, प्राणियों के विनाश की नौबत आने पर भी मतवाले गजराज के तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने में एकमात्र रुचि वाला, स्वाभिमानियों में अग्रगण्य, स्वाभिमानी जो जितने भी प्राणी हैं उनमें जो अग्रगण्य है, प्रथम है, आगे है, श्रेष्ठ है, सिंह क्या कभी पुराना घास खाता है। कहने का मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि स्वाभिमानी मनुष्य कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी विकट स्थिति में हो, संकट की स्थिति में हो, पर वह अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ता। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके स्वाभिमान और शौर्य के प्रतिकूल हो। इस तथ्य को बताने के लिए, इस बात को बताने के लिए एक सिंह का दृष्टांत यहाँ पर कवि ने दिया है कि सिंह चाहे, एक सिंह चाहे कितना भी भूख से पीड़ित हो, कितना भी वह बूढ़ा हो गया हो, कितना भी शिथिल हो गया हो, उसके शरीर के अंग चाहे काम करते ही नहीं हो, चाहे उसकी दशा बिल्कुल हीन हो, उसकी कांति चली गई हो, चाहे वह बूढ़ा हो गया हो,
चाहे प्राणों के नष्ट हो जाने की स्थिति आ गई हो, बिल्कुल ऐसा ये नहीं पड़ा हुआ है एक जगह, बिल्कुल भी अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रहा हो, कुछ भी। तो इसमें बताया गया है कैसी भी उसकी अवस्था हो गई हो, लेकिन अपनी आन बान यानी अपने स्वाभिमान को वह नहीं खोता। स्वाभिमानी प्राणियों में जो सिंह केवल मतवाले हाथियों के जो पीठ का पीछे का हिस्सा है उस पर प्रहार करके उसके मांस को खाने की ही इच्छा रखता है। वह कभी भी ऐसे नहीं है कि बूढ़ा हो गया है, वह कुछ कर नहीं सकता तो घास खाना प्रारंभ कर दे, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो किसी भी दशा हो उनकी, चाहे वो विकट की दशा में हो, संकट की दशा में हो, कितनी भी प्रतिकूल उनकी परिस्थितियां हों, कितनी भी विषम दशा हो उसकी, वह अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ते। अब आगे कहते हैं कवि, स्वल्पसनायुवशावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्ति गो स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बूकमङ्गमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपं सर्वे कृच्छ्रिगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। देखिए, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम निर्मांसम अपि गो अस्ति लब्ध्वा पारितोषम एति तस्य क्षुधा शान्तये न च सिंह अंकम आगतम अपि जम्बुकं त्यक्त्वा द्वीपं निहन्ति कृच्छ्रिगतः अपि सर्वः जनः सत्वानुरूपं फलम वांछति। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। स्व का मतलब होता है कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम, स्वल्प का मतलब थोड़ी सी, स्नायु तथा वसावशेक मलिनम चर्बी आदि के अवलेप से मलिन, निर्मांसम का मतलब होता है मांस रहित, गो पशु इत्यादि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, लब्ध्वा का मतलब होता है प्राप्त करके, परितोषम एति संतोष पा लेता है, क्षुधा शांति भूख शांत करने के लिए, सिंह है जो सिंह होता है, अंकम गोदी में, आगतम अपि आए हुए, जम्बुकम का मतलब होता है शियार, त्यक्त्वा छोड़कर, द्वीपम हाथी को, हंति मारता है, कृच्छ्रिगतः अपि संकटग्रस्त भी, विपत्ति ग्रस्त भी, सर्व जनः सारे लोग, सत्वानुरूपम अपने बल के अनुरूप फलम वांछति फल चाहते हैं। इस पद्य में कवि ने कुत्ते और सिंह के दृष्टांत द्वारा तुच्छ और स्वाभिमान मनुष्य का अंतर बताया है कि कुत्ता थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के लगे मलिन गंदे मांस रहित पशु की जो हड्डी होती है उसे पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह हड्डी उसकी भूख मिटाने में समर्थ नहीं होती, फिर भी वह उसे पाकर संतुष्ट हो जाता है। दूसरी ओर जो स्वाभिमानी सिंह होता है वो अपनी गोद में अपने आप उसकी गोद में आए हुए शियार को छोड़कर भी हाथी को मारता है। संकट में पड़ा हुआ भी हर स्वाभिमानी व्यक्ति अपने बल के अनुरूप फल पाना चाहता है। इस पद्य में कवि पहले तुच्छ व्यक्ति के स्वभाव
को बतलाने के लिए कुत्ते का उदाहरण देते हैं कि कुत्ते को थोड़ी सी हड्डी मिल जाए जिसके मांस में नहीं होता, और जो गंदी रहती है, सड़ी गली रहती है, उसे पाकर ही वह संतुष्ट हो जाता है। चाहे वह हड्डी जो बिना मांस वाली होती है वो उसकी भूख भी नहीं मिटा पाती, फिर भी वह कुत्ता उस हड्डी से ही संतुष्ट हो जाता है। यानी तुच्छ व्यक्ति, यहाँ कुत्ते से तुच्छ व्यक्ति का दृष्टांत बता रहे हैं, उदाहरण देके बता रहे हैं कि तुच्छ व्यक्ति भी अल्प लाभ से ही संतुष्ट हो जाता है, किंतु स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी तुच्छ वस्तु को पाकर संतुष्ट नहीं होता। यहाँ स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसका जो उदाहरण है वो सिंह के साथ दिया है। सिंह के उदाहरण से बताने की चेष्टा की है कि सिंह के पास में यदि गीदड़ आ जाए, उसकी गोद में भी आ जाए, तो वह सिंह जो होता है उसको छोड़कर गजराज जो हाथी होता है उसका शिकार करना पसंद करता है। सिंह जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति संकटग्रस्त होने पर भी, यानी कितनी वो विपत्ति में आ जाए, कितना भी उसके संकट हो, कितना भी भार हो, कैसी भी अवस्था हो उसकी, अपने सम्मान और बल के अनुरूप ही फल चाहता है। वह केवल पेट भरने के लिए चाहे जैसी तुच्छ जीविका नहीं अपनाता। अब आगे कवि भर्तृहरि जी कुत्ते और हाथी के उदाहरण के माध्यम से तुच्छ व्यक्ति और स्वाभिमानी व्यक्ति का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतेश भुंगते। देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से है, स्वापिंडदस्य लांगूलम चालनम अधश्चरणावपातम भूमो निपत्य वदनोदरदर्शनम च कुरुते गजपुंगवः तु धीरम विलोकयति चाटुशतै च भुंगते। शब्दार्थ ऐसा है, स्वा का मतलब होता है कुत्ता, ये पहले भी शब्द आया है। स्वा का मतलब होता है कुत्ता। पिंड दस्य का मतलब होता है रोटी देने वाले के, पिंड देने वाले के पुरतः सामने। पिंड का मतलब होता है टुकड़ा, कोई भी पिंड देने वाले के सामने। चरणावपातम पैरों में गिरना, चरणों में। अवपात का मतलब होता है गिरना, पतन होना। लांगूल चालनम, लांगूल कहते हैं पूंछ को, चालनम का मतलब हिलाना, चलाना। भूमो यानी पृथ्वी पर, निपत्य गिरकर, वदनोदर दर्शनम वदन मुख, उदर पेट, दर्शन का मतलब दिखाना, मुख और पेट दिखाता है। गज पुंगवस्तु, गज पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ हाथी। चाटुशतई सैकड़ों मनोहारों से भुंगते खाता है। मनोहारों से, चाटुशतई में मनोहार का मतलब होता है मनोहार करने पर खाता है। इसमें बताया गया है कि कुत्ता रोटी देने वाले के सामने पूंछ हिलाना, नीचे जो उसे रोटी देता है उसके पैरों में गिर जाता है भूमि पर, और अपना मुंह तथा पेट दिखाने लगता है। इस प्रकार की हरकतें करता है। किंतु जो स्वाभिमानी गजराज होता है, सिंह होता है, खाना खिलाने वाले के सामने धैर्यपूर्वक उसके सामने देखता है और बहुत प्रिय वचन कहने पर ही खाता है। यानी उसका बहुत सिंह का मनोहार करनी पड़ती है कि खा ले, उसे बहुत बार बार में उसे कहना पड़ता है, जब जाकर वह खाना खाता है। महाकवि भर्तृहरि जी स्वाभिमानी व्यक्ति को तुच्छ व्यक्ति के भेद को
बताने के लिए हाथी, यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति और तुच्छ व्यक्ति के भेद को बतलाने के लिए हाथी और कुत्ते का दृष्टांत दिया गया है। स्वाभिमानी व्यक्ति का हाथी के साथ और जो तुच्छ व्यक्ति है उसका कुत्ते के साथ। तो पहले तुच्छ व्यक्ति के बारे में बताते हैं कुत्ते का दृष्टांत देखकर कि कुत्ता रोटी देने वाले के सामने कभी पूंछ हिलाता है, कभी उसके पैरों में गिरता है, कभी धरती पर लेटकर अपना मुख तथा पेट दिखाता है। तुच्छ व्यक्ति भी उदर पूर्ति के लिए अपने अन्नदाता के सामने ऐसे ही चापलूसी करता रहता है। किंतु जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, गजराज की तरह, सिंह की तरह, यदि हाथी को कोई खाना खिलाए तो वह खाने पर टूट नहीं पड़ता, वह गंभीरता पूर्वक उसकी ओर देखता है और बहुत अनुनय करने पर खाना खाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी धनिक की चापलूसी नहीं करता, वह अपनी गरिमा की रक्षा करते हुए ही किसी से कुछ ग्रहण करने के लिए राजी होता है। अब आगे कहते हैं, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है, परिवर्तिनी संसारे कह न मृतः वा न जायते स जातः येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति। इस पद्य में कवि भर्तृहरि जी ने अपने वंश की उन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन की सार्थकता के बारे में बताया गया है। क्या बताया? तो एक एक शब्दार्थ अपन देखते हैं। परिवर्तिनी, परिवर्तित होने वाले, संसारी, संसार में, कै, कौन, न मृत्य, नहीं मरता, न जायते, नहीं उत्पन्न होता है, स जाता है, वही वास्तु में उत्पन्न हुआ, ये न जाते, जिसके उत्पन्न होने से वंश कुल की समुन्नतिम, उन्नति, ख्याति, याति पाती है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन पैदा नहीं होता, वही वास्तु में मानो पैदा हुआ है, जिसके पैदा होने से या उत्पन्न होने से जिसके वंश की उन्नति होती है। मनुष्य को गुण संपन्न बनाने की प्रेरणा देना चाहते हैं इस पद्य के माध्यम से कवि भर्तृहरि जी कि गुणी व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन होता है। यह संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ पर लोग जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, इस प्रकार का परिवर्तन चलता रहता है। यहाँ उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक है जो अपने गुणों से परिवार की उन्नति करता है और अपने वंश का नाम उज्जवल करता है। वस्तुतः विद्या, परोपकार और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न युक्त जो मनुष्य होता है, उसी का जीवन ही सफल जीवन माना जाता है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। अब इसका अन्वय देखते हैं। शिशु अपि सिंह मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु निपतति इयं सत्वतां प्रकृति वयं तेजस हेतु न खलु। भावार्थ क्या है इसका कि शिशु अपि, पहले अपन शब्दार्थ देखते हैं। शिशु अपि, बालक भी, सिंह का मतलब शेर, मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद मलिन, मद जल से मलिन, कपोल वाले, गज का मतलब होता है हाथी, निपतति का मतलब आक्रमण कर देता है, सत्वताम, बलशालियों की, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, वय का मतलब होता है उम्र, तेज से, तेज का, हेतु कारण,
खलु निश्चय। भावार्थ क्या है कि सिंह जो शावक है शैशव अवस्था से ही, सिंह का जो शावक यानी बच्चा होता है वो शिशु अवस्था यानी छोटी अवस्था में भी पराक्रम से युक्त होता है, यानी पराक्रमी बहादुर होता है। वह मतवाले जो हाथी होते हैं उन पर टूट पड़ना पड़ता है, चाहे वह कितने ही बड़े क्यों ना हों। ऐसे ही जो शौर्यवान बलवान लोगों का स्वाभाविक गुण होता है, छोटी या बड़ी उम्र तेजस्विता शौर्यशालिता का कारण नहीं होता। कायर तो बड़ी उम्र में भी कायर ही रहते हैं, जबकि वीर पुरुष बचपन में भी अपने अपूर्व शौर्य के धनी होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ एक सिंह के छोटे बच्चे के दृष्टांत के द्वारा कवि ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार से सिंह का छोटा बच्चा होता है वह बचपन में भी पराक्रमी होता है, वह भी हाथियों जो होते हैं बड़े बड़े, कितने बड़े हाथी होते हैं, विशालकाय होते हैं, फिर भी वह उनका शिकार करना चाहता है। ऐसे ही जो बलशाली लोग होते हैं उनमें भी यह गुण जन्मजात ही होता है कि वो बचपन से ही अपने वीरता पराक्रम के जो दृष्टांत होते हैं, उदाहरण होते हैं, वो अपने पराक्रम या वीरता को दिखाते हैं। अब आगे देखो, कवि धन की ही सर्वगुण आश्रिता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशास्ति वित्तं स नरकुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। अन्वय देखिए, यस्य वित्तम अस्ति स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। तो देखो इसमें बताया गया यस्य वित्तम, जिसके पास धन है, स नरः कुलीनः, वही मनुष्य वही नर कुलीन है, उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। स पंडित है, वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है। स श्रुतवान, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, और वही गुणज्ञ, वही गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता, और वही कुशल वक्ता है। स च दर्शनीय, और वही दर्शन के योग्य है यानी सुंदर है। सर्वे गुणा, सारे गुण कांचनम आश्रयंती, सोने का आश्रय लेते हैं। कहने का मतलब जिस मनुष्य के पास धन होता है वही मनुष्य कुलीन, विद्वान, शास्त्र का ज्ञाता, गुणग्राही माना जाता है। वही व्यक्ति अच्छा वक्ता, बोलने वाला, और दर्शनीय, देखने वाला होता है। इस प्रकार सारे गुण स्वर्ण का आश्रय लेते हैं, अर्थात धन में सारे गुण निहित रहते हैं। सामान्य जन धन को ही प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं। उनकी दृष्टि के अनुसार जिसके पास धन होता है वही कुलीन माना जाता है। यदि धनवान व्यक्ति नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी लोग उसे उच्च मानते हैं, और चापलूसी लोग धनी व्यक्ति को ही, चापलूसी करने वाले जो लोग होते हैं धनी व्यक्ति को ही बुद्धिमान मानते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, इसी में सब कुछ गुण है। संसार में धनी व्यक्ति ही कुशल बोलने वाला, अच्छा वक्ता जो होता है, स्पीकर जो होता है वो होता है, सुंदर वही होता है। लोग गुणी व्यक्ति को महत्व नहीं देते, किंतु धनी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करने लग जाते हैं। वास्तव में सारे गुण धन में ही निवास करते हैं।